Hello everyone, I am Rahul from TCA Training and Development, Delhi, and today we are discussing about State Pro. State Pro is basically structural and analysis design software. Here we are talking about State Pro, and it is the software of Bentley Sustaining Infrastructure. गाइस, ये जो सॉफ्टवेयर है जो हम स्टेट प्रो का बात कर रहे हैं, ये स्टेट प्रो एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। स्टेट प्रो का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोग्राम। हम इसमें किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर लाइक वाटर टैंक हो गया, देन हम बात करें कि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग हो गया, या इस टाइप के कोई भी हेवी स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिसका हम स्टेट प्रो में डिज़ाइन करते हैं। स्टेट प्रो का काम जो होता है वो हम क्या करते हैं, हम इसमें एक किसी भी स्ट्रक्चर के कॉलम्स, बीम्स एंड स्लैब्स का एनालिसिस करते हैं कि किसी कॉलम पे अगर हम बात करें कि कोई कॉलम है हमारे पास में, तो इस कॉलम पे अगर वर्टिकली कोई फोर्स आ रहा है तो इस फोर्स के कारण इस कॉलम में जो भी मूवमेंट्स क्रिएट होंगे या जो भी इसमें शियर फोर्स क्रिएट होंगे तो उसका हम एनालिसिस एंड डिज़ाइन इसमें करते हैं कि ये कॉलम, अगर हम किसी कॉलम का साइज़ या किसी भी बीम का साइज़ हम कितना लें या क्या साइज़ का इसको रखना चाहिए जिससे क्या हो कि ये जो कॉलम है ये कॉलम बैंडिंग को रेजिस्ट कर पाए, ये बैंड नहीं हो, स्ट्रक्चर फेल नहीं हो हमारा, इसलिए हम स्टेट प्रो का यूज़ करते हैं। आगे हम देखते हैं कि लाइक अगर मेरे को इसमें किसी वाटर टैंक का डिज़ाइन करना है तो हम किसी वाटर टैंक का भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिसका हम डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टेट प्रो में मैं आपको डिस्कस करूँ कि यहाँ से हमारे पास में एक स्क्रीन दिखेगा, ये प्रोजेक्ट टास्क स्क्रीन होता है। फर्स्ट हमारे पास में होता है प्रोजेक्ट टास्क, देन फिर होते हैं यहाँ से रिसेंट फाइल्स, देन इधर पे होते हैं हमारे हेल्प टॉपिक्स, हेल्प कंटेंट, टेक्निकल सपोर्ट्स, प्रोडक्ट न्यूज़, नॉलेज एंड स्टेट प्रो से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो आपको यहाँ पर स्टेट न्यूज़ में देखने के लिए मिल जाता है। देन आपके पास में लाइसेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर्स आपके पास में जिस कंट्री के कोड्स एक्टिवेटेड होंगे आपके सिस्टम में वो आपको यहाँ पर लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन में देखने के लिए मिलेगा। अब हम सबसे पहले करते हैं लाइक न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट आपने सभी सॉफ्टवेयर्स में या कहीं पर भी देखा होगा। न्यू प्रोजेक्ट्स का क्या काम होता है कि यहाँ से हम किसी भी एक न्यू पेज को ओपन कर सकते हैं। न्यू पेज लाइक मैं वहाँ पर एक कोई भी डिज़ाइन या एक ड्राइंग को बना सकता हूँ तो हम एक न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। देन फिर होता है हमारे पास में ओपन प्रोजेक्ट। ओपन प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को जो हमने कर रखा है उसको हम ओपन कर सकते हैं, किसी भी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ सेटिंग्स होती है, बैकअप फाइल्स होती है, लाइसेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है जिसको हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं, हम एक किसी प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्ट को न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके हम ओपन करेंगे। जैसे ही हम न्यू प्रोजेक्ट के लिए ओपन करेंगे तो हमारे पास इस टाइप से एक पेज ओपन होगा जिसमें आप देखोगे लाइक यहाँ पर स्पेस, प्लेन, फ्लोर एंड ट्रस से रिलेटेड चीज़ें आ रही है। स्पेस मीन्स व्हाट कि हम XYZ में कोई भी ज्योमेट्री को क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कोई ज्योमेट्री बनाना चाहता हूँ और उसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों चीज़ें हैं। हम बात करें कि अगर कोई ज्योमेट्री हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम देखें यहाँ से तो 3 डायमेंशंस होती है ना, X, Y एंड Z डायमेंशंस होती है। तीनों डायमेंशंस में से हम लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट का बात करते हैं। यहाँ पे तीनों डायमेंशन में हमको जिस पे काम करना है उस पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम डायमेंशन में XYZ डायमेंशन पे काम कर सकते हैं। देन फिर क्या करना होता है हमको, यहाँ पे हमारी यूनिट्स के से रिलेटेड चीज़ें होती है कि हमको यूनिट लेंथ का जो यूनिट है या फोर्स का जो यूनिट है वो हमको मीटर एंड किलोन्यूटन में लेना है या इंच पाउंड में लेना है, फुट पाउंड में लेना है, फुट किलो पाउंड में जिसमें भी आप सुटेबल हो आप यहाँ से चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो। देन उस पर आप वर्कआउट कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक स्पेस सेलेक्ट कर लेते हैं। स्पेस मीन्स व्हाट, मैंने आपको बताया कि XYZ में कोई भी ज्योमेट्री होती है जिसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट हो तो हम यहाँ से क्या करेंगे, स्पेस सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, स्पेस सेलेक्ट किया। देन फिर यहाँ पर होता है हमारा फाइल का नेम कि हम इस फाइल का क्या नेम देना चाहते हैं। तो आप किसी भी फाइल का यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट का नेम आप दे सकते हो, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका नेम यहाँ पर आप दे सकते हो। देन लोकेशन कि ये जो फाइल है आपका ये आपके सिस्टम में किस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव होगा। इसके बाद में हम यहाँ से यूनिट सेलेक्ट करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे मीटर एंड किलोन्यूटन प्रीफर करूँगा क्योंकि हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड की बात करें, हाईएस्ट कोड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी जो यूनिट होती है, जो फोर्स होते हैं मीटर पर किलोन्यूटन मीटर में होते हैं, इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, किलोन्यूटन पर मीटर से लेके उसको नेक्स्ट करते हैं।
देन मेरे पास ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये पूछेगा यस, तो हमको यस करना है। फिर आप बीम्स चाहते हो, स्लैब चाहते हो, या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हो, ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। हमको क्या करना है, लाइक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है कि लाइक कोई मैं बीम का सिर्फ कॉलम का डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ या किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का डिज़ाइन करना चाहता हूँ। विजार्ड में होता है, स्ट्रक्चर विजार्ड होता है स्टेट प्रो का, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो ड्राइंग्स है वो प्री डिफाइंड होती है। कोई फ्रेम स्ट्रक्चर या प्लेट स्ट्रक्चर होता है वो पहले से डिफाइंड होता है। एडिट में हम जाके यहाँ से एडिट में कोड्स के थ्रू या पॉइंट्स के थ्रू हम चीज़ों को बना सकते हैं। ऐसी जॉब का इन्फॉर्मेशन आता है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि उसकी डिटेल्स फुलफिल करनी है, तो आप यहाँ से स्टेट जॉब एडिटर पे काम कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक मैं क्या करूँगा अभी सिंपल, यहाँ से ये जो चीज़ें होती है ये सब अंदर प्रोजेक्ट फाइल्स में भी हम अपडेट कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ऐड बीम पे क्लिक करेंगे, देन फिनिश करेंगे। यहाँ जैसे ही हमने फिनिश किया तो आप देखोगे आपके पास में एक स्क्रीन ओपन होगा। इस स्क्रीन में आपको यहाँ पर स्क्रीन में हम देखेंगे तो हमको यहाँ पर एक ग्रिड दिख रहा है। ये जो होता है आपका ग्रिड होता है। आप किसी भी प्रोजेक्ट को स्टेट प्रो में जब बनाते हो तो इस पर्टिकुलर ग्रिड पे ही बनेगा। आप जिस भी डिज़ाइन को या जिस भी ड्राइंग को आप बनाना चाहते हो, जिस भी स्ट्रक्चर को आप ड्राफ्ट करना चाहते हो, वो पर्टिकुलर इस ग्रिड पे बनता है। इस ग्रिड में पॉइंट्स होते हैं, ये आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं। ये कितनी कितनी डिस्टेंस पे आपको देने हैं ये आप दे सकते हो, या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। यहाँ पर हमारे पास में आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास में एक्सिस होता है। आप देखोगे कि यहाँ पर एक्सिस दे रखा है, y एक्सिस, x एक्सिस एंड z एक्सिस। राइट हैंड साइड पे हमारा x एक्सिस है, y अप साइड है एंड z हमारा फ्रंट साइड में आ रहा है। तो हम अगर किसी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो भी बिल्डिंग होगी वो हमारी y एक्सिस में होगी, है ना। इस एक्सिस को हम सेटिंग्स में चेंजेस कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने y को अप साइड रख रखा है। तो हमारी जो बिल्डिंग की हाइट है वो आप देखोगे तो आपको x एक्सिस में अप साइड देखने के लिए मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बेसिकली मैं इसको सिंपल सा एक सेटिंग करूंगा यहाँ से कि मेरे को इस ग्रिड को सेटअप करना है। सबसे पहले इस ग्रिड को सेटअप करना होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आएगा आपके पास में। आपको एडिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास में एक विंडो खुलेगा। इसमें प्लेन, ये आप इस प्लेन को, इस ग्रिड को किस प्लेन में रखना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको हमको XZ प्लेन में रखना है तो हम XZ सेलेक्ट करेंगे। देन इस ग्रिड से रिलेटेड सेटिंग्स है तो हम इसमें ग्रिड के ओरिजिन पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं। ये हमारा 0 0 0 पॉइंट्स पे ऐड है, इसलिए यहाँ पर ये 0 0 0 दिखा रहा है। आपको ये पॉइंट्स आप अपडेट कर सकते हो। लाइक मेरे को इस पॉइंट को बढ़ाना है तो मैं इन पॉइंट्स को बढ़ा सकता हूँ। इसको रिड्यूस करना है तो मैं यहाँ से इन पॉइंट्स को रिड्यूस कर सकता हूँ। देन आप Z एक्सिस में भी पॉइंट्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो एज योर रिक्वायरमेंट। एज वेल एज हम अगर चाहते हैं कि ये ग्रिड के जो पॉइंट्स हैं अभी पॉजिटिव में, आप देखोगे तो X एक्सिस में एंड Z एक्सिस में ये जो पॉइंट्स है ये आपके पॉजिटिव एक्सिस में है। अब मुझे क्या करना है, ये पॉइंट जो है नेगेटिव एक्सिस में भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली जो X की लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज है इनको बस इंक्रीज करूँगा। अभी आप देखोगे तो आपका जो सेंटर पॉइंट है, आपको सेंटर पॉइंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देन हमारा क्या है, नॉर्मल जो ग्रिड के सेंटर पॉइंट 0 0 एक्सिस से हमारे जो पॉइंट्स हैं, हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे जितने भी डिफाइन करें उतने पॉइंट्स क्या होंगे हमारे यहाँ पे नेगेटिव साइड में भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो ये हम सेटअप कर सकते हैं। देन हमारा ग्रिड का स्पेसिंग होता है कि इंडिविजुअल ग्रिड के बीच में कितना स्पेस रखा है। हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट के बीच में कितना स्पेस है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो स्पेस दिखा रहा है ये 1 मीटर का स्पेसिंग दिखा रहा है। हमको क्या करना होता है, ये स्पेसिंग आप चेंज कर सकते हो कि लाइक मुझे 2 मीटर का स्पेसिंग चाहिए, 3 मीटर का स्पेसिंग चाहिए, 5 मीटर का स्पेसिंग चाहिए। तो आप ये स्पेसिंग यहाँ से अपडेट कर सकते हो। देन आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को यहाँ से बहुत ही ईजिली सेट कर सकते हो।
देखिए हम इस ग्रिड पे काम कर रहे हैं, हमने इस ग्रिड को यहाँ से स्नैप नोड बीम का यूज़ करके हमने यहाँ से इसको सेट किया कि लाइक मेरे को इसको एडिट करना है, तो मैंने एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करके हमने प्लेन सेलेक्ट किया, देन ग्रिड का जो भी साइज एंड स्पेसिंग चाहिए था, प्लेन जो भी चाहिए था, आपने उसको सेलेक्ट किया। अब इस ग्रिड को हम ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, लाइक ये जो ग्रिड होती है यहाँ से ऑन एंड ऑफ हो जाती है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये ग्रिड ऑफ हो जाएगी। देन मुझे इसको वापस से लेके आना है स्क्रीन पे, तो आपको क्या करना है, इसी पॉइंट पे क्लिक करना है तो आपका ग्रिड ऑन होगा। इस ग्रिड के ऑन और ऑफ होने के साथ में एक टैब होता है स्नैप नोड बीम का, ये भी इसी के साथ में ऑन एंड ऑफ होता है कि लाइक अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ करूँ तो ये टैब ऑफ हो जाएगा, देन अगर मैं इसको ऑन करूँ तो ये टैब वापस से ऑन हो जाएगा। इसी टैब से हम क्या करते हैं, हमको अगर कुछ ड्रॉ करना है ग्रिड पे, इस ग्रिड पे आपको कुछ भी बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, स्नैप नोड बीम को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के साथ में मैं चीज़ों को यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। लाइक सबसे पहले मैं किसी व्यू में आऊँगा, लाइक मेरे को आइसोमेट्रिक व्यू में काम करना है तो मैं आइसोमेट्रिक व्यू पे क्लिक करूँगा, मेरे को फ्रंट व्यू पे काम करना है तो मैं फ्रंट व्यू पे क्लिक करूँगा। हम यहाँ से किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू पे आना है तो देन मैं बिल्डिंग को टॉप व्यू से बनाने का ट्राई करूँगा। बिल्डिंग को टॉप व्यू से इसीलिए बनाना है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग का हमको हाइट देना है, तो हम किसी भी स्ट्रक्चर को टॉप व्यू से पहले उसका 2D ड्राफ्टिंग करेंगे, उसका कॉलम बीम का सेंटर टू सेंटर लेआउट एक प्लान करेंगे। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस पर फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड फ्लोर, देन थर्ड फ्लोर को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस ग्रिड को प्रॉपर सेट किया, टॉप व्यू से हम इसको सेट करेंगे। देन हमने इसको क्या किया, यहाँ से स्नैप नोड बीम को ऑन करना है आपको। अब क्या करना है, हमको इस पर प्लानिंग बनाना है। प्लानिंग क्या होगा, जहां आपके कॉलम्स है बेटा वहां पर आपको क्या करना है, नोड्स क्रिएट करनी है इसे, ठीक, इस टाइप से नोड क्रिएट होगा। देन आप फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक आप कहां तक बनाना चाहते हो, देन उस पॉइंट से लाइक मैं थर्ड पॉइंट पे बनाना चाहता हूँ, थर्ड से मैं नेक्स्ट पॉइंट 6 पे 3 मीटर का डिस्टेंस पे चाहता हूँ तो मैं 6 मीटर पे जाके क्लिक करूँगा। ऐसे करके हम क्या करते हैं, हमारा कोई भी प्लानिंग हम क्रिएट करेंगे, आप जितनी भी डिस्टेंस पे या जिस भी टाइप से आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, आप वैसा एक स्ट्रक्चर क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इस स्ट्रक्चर में हम जो ड्रॉ कर रहे हैं ये सिर्फ कॉलम और बीम का एक कॉम्बिनेशन होगा या एक फ्रेम स्ट्रक्चर होगा, जिसपे हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे। इस टाइप से आपको क्या करना है, एक प्लान क्रिएट करना है। अब ये प्लान आपका जो कॉलम और बीम का प्लान है ये इंटरनली कनेक्टेड हो सकता है स्ट्रक्चर से। चलिए यहाँ पे क्या होगा, आपने एक फ्रेम स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब हम इसको अगर आइसोमेट्रिक व्यू में जाके देखें तो आप इसको देखोगे तो एक सिंपल सा प्लानिंग मैंने ड्रॉ किया है जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब आपको क्या करना होता है, आपको इसको सेलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ बीम कर्सर। आप इन सभी को सेलेक्ट कर सकते हो। स्ट्रेट प्रो में इंडिविजुअल सिलेक्शन के लिए इंडिविजुअल कर्सर होता है। अगर मैं किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को इंडिविजुअल कर्सर सेलेक्ट करना होता है, लाइक स्लैब्स हो गया, प्लेट्स हो गए, कॉलम्स हो गए, बीम्स हो गए। जिस भी स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना है उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपके टूल से अलग अलग कर्सर्स दे रखे हैं जिसको आपको सेलेक्ट करना होता है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में एक कॉपी कमांड होता है, ट्रांजैक्शनल रिपीट करके यहाँ पे कॉपी कमांड होता है, इसका यूज़ करना है आपको। यूज़ करके आप क्या करोगे, आपको किस एक्सिस में स्ट्रक्चर को कॉपी कराना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये स्ट्रक्चर का हाइट सेम हो या डाउन साइड में कॉपी कराना है, तो हमको यहाँ से y एक्सिस सेलेक्ट करना है। आप यहाँ देखोगे तो हमने आपको बताया था कि y एक्सिस में आपका स्ट्रक्चर का हाइट है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, y एक्सिस सेलेक्ट करेंगे। y एक्सिस सेलेक्ट करने के बाद में आपको स्पेसिंग कितना रखना है, आपको जो स्ट्रक्चर है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपको अलग अलग फ्लोर्स का हाइट क्या रखना है, तो हम यहाँ पे 3 मीटर का हाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स की आपका ये जो स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं स्ट्रक्चर में, तो मैं G+4 कॉपीज हमको करानी है। 3 मीटर का स्पेसिंग पे करना है तो हम 3 देन हमको इनको इंटरनली कनेक्ट भी करना है तो हम क्या करेंगे, लिंक स्टेप्स करेंगे। देन आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपल ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके पास में एक फ्रेम स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा जिसको आप देखोगे यहाँ पर, या आप 3D व्यू उसका देखोगे तो इसमें कोई भी थिकनेस नहीं होता है, बट ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है जो सिंपल आपका कॉलम एंड बीम्स का होता है।
अभी क्या करना होता है, जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो ये स्ट्रक्चर में अभी फाउंडेशंस के कॉलम या प्लिंथ बीम वगैरह हमने प्रोवाइड नहीं करे हैं, तो हम क्या करेंगे, वो भी चीज़ें हमको ड्रॉ करनी होती है। तो विद द हेल्प ऑफ नोट कर्सर हमको क्या करना है, यहाँ से इन जॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ जॉइंट्स जितने भी हैं, इन जॉइंट्स को हमको सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसकी कॉपीज करानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ट्रांजेक्शनल रिपीट, देन अभी हमको वाई एक्सिस में करना है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, अगर मैं डाउन साइड जाना चाहता हूँ तो मैं -3 प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे। देन मुझे लिंक स्टेप्स करना है, तो लिंक स्टेप्स, देन ओके करेंगे हम। तो आपके जो फाउंडेशन के जो बीम्स कॉलम्स है वो भी यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। आगे हम बात करें कि अब इसके बाद में हमने क्या किया, अभी सिर्फ कॉलम एंड बीम का फ्रेम स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमको सिर्फ कॉलम एंड बीम्स दिखाई दे रहे हैं। अभी हमको क्या करना है बेटा, अभी हमको यहाँ पे प्लेट सेट करनी है। प्लेट्स मतलब क्या कि मैं स्लैब्स लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से सिंपली क्लोज करेंगे हम। देन क्लोज करने के बाद में यहाँ पर ऊपर आपको प्लेट कर्सर मिलेगा, ऐड 4 नोडेड प्लेट, यहाँ ऑप्शन होता है ऐड 4 नोडेड प्लेट, इसको आपको ऑन करना है यहाँ से। देन मैं कहाँ पर लगाना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर मेरे को फ्रेम स्ट्रक्चर में कहाँ पर मेरे को फ्रेम से ऐड करना है, प्लेट से ऐड करना है। बट क्या होगा, अभी यहाँ पर जब हम चीज़ें देख रहे हैं तो यहाँ पर चीज़ें मिक्सअप हो रहा है। अगर मैं कहीं प्लेट लगाने का बात करूँ तो मेरी प्लेट्स वहाँ पे प्रॉपर ऐड नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। तो मैं इसमें से कुछ चीज़ों को हाइड करूँगा। लाइक मैं फ्रंट व्यू में आया, मेरे को यहाँ पर प्लेट्स लगानी है, मैंने फ्रंट व्यू को सिलेक्ट किया, व्यू में जाके व्यू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑनली ऑप्शन को यहाँ पे हमने क्या किया, सेलेक्ट किया। अब आप देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही फ्लोर यहाँ पे दिखेगा, या पर्टिकुलर ग्राउंड या प्लिंथ बीम का ही प्लान आप देख पाओगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से प्लेट्स सेलेक्ट करना है, प्लेट सेलेक्ट करना है। देन फर्स्ट पॉइंट, देन हम यहाँ से सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, सेकंड पॉइंट के बाद में थर्ड पॉइंट, एंड हमारा नेक्स्ट होता है फोर्थ पॉइंट। ऐसे करके आपको क्या करना है, इंडिविजुअल सेक्शंस में आपको क्या करनी है, आपकी प्लेट ऐड कर लेनी है। अभी आप 3D स्ट्रक्चर देखोगे, अब आप देख पा रहे होगे कि इसमें क्या हो रहा है, नीचे वाले फ्लोर पे मैंने स्लैब ऐड किया है, और ये सिर्फ नीचे वाले स्लैब पे हुआ है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर पे हमने किसी भी टाइप का स्लैब अभी ऐड नहीं किया है। तो हमको इसको, अगर सेम स्ट्रक्चर है या सेम कॉलम बीम्स हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर इन प्लेट्स को कॉपी करना रहेगा। तो जैसे हमने कॉलम एंड बीम्स को कॉपी किया था, एज वेल एज हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्लैब्स को भी कॉपी करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ प्लेट कर्सर आप किसी भी प्लेट को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, आप प्लेट कर्सर, अगर मैं प्लेट सिलेक्ट करूँ तो मैं प्लेट्स को सिलेक्ट कर पाऊंगा। बट अगर यहाँ से हमारा बीम या कॉलम कर्सर सिलेक्ट होगा और मैं ट्राई करूंगा किसी भी सरफेस या प्लेट को सिलेक्ट करने का, तो हम उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ प्लेट कर्सर आपको क्या करना है, सारी प्लेट्स को सिलेक्ट कराना है। सिलेक्ट करने के बाद में हम ट्रांजेक्शनल रिपीट करेंगे। ट्रांजेक्शनल रिपीट करने के बाद में y एक्सिस, देन डिस्टेंस की कितना हाइट पे आपको कॉपी कराना है, तो हम यहाँ से 3 मीटर प्रोवाइड करेंगे। देन नंबर ऑफ स्टेप्स, कि आपको नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी चाहिए, आपको यहाँ से स्टेप्स कितनी चाहिए, तो हम नंबर ऑफ स्टेप्स, हमने 5 फ्लोर बनाए थे तो हम 5 फ्लोर्स कर देंगे। जितने भी फ्लोर्स आपने बनाए, प्लेट्स को लिंक करने का आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको बीम्स और कॉलम्स हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्लेट क्रिएट हो जाएगा। अब अगर मैं 3D व्यू में जाके देखूँ तो मेरा अभी सिर्फ एक प्लेट सेलेक्ट है, इसलिए 3D दिखा रहा है। अगर मैं इसको फिर से 3D व्यू में ओपन करूँगा तो आप देखोगे कि आपके सारे फ्लोर्स पे क्या हो गया है, आपने स्लैब ऐड कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे सर, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, जो भी चीज़ें हाइड करी है, जैसे आप डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर करोगे तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ से अनहाइड हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमने ज्योमेट्री क्रिएट किया। स्ट्रेट प्रो में बेटा किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, हम अगर बात करें तो हम किसी भी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, तो हमको सबसे पहले स्ट्रेट प्रो में एक ज्योमेट्री क्रिएट करनी होती है। ज्योमेट्री में क्या होता है कि मैं एक ज्योमेट्री क्रिएट करूँगा यहाँ, है ना, हमको क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री क्रिएट करनी होती है। इसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज़ का फ्रेम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसमें क्या हो सकता है कि आपके कॉलम्स हो सकते हैं, उसमें आपके बीम्स हो सकते हैं,
उसमें आपकी स्लैब्स हो सकती है, जो भी चीज़ आप लगाना चाहते हो इस पर्टिकुलर फ्रेम स्ट्रक्चर में, आपका एक ज्योमेट्री में हमको एक मॉडल क्रिएट करना होता है। देन सेकंड स्टेप हमारा होता है, हमको क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में हमको यहाँ से जनरल पे आना होता है। जनरल पे हम आते हैं, देन जनरल पे जाके आपको क्या करना होता है, यहाँ से जनरल में हमको यहाँ से सिंपली हमको आगे हम ट्राई करें कि इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज होगी, हमको प्रॉपर्टीज ऐड करनी रहेगी। प्रॉपर्टीज के बाद में हमारे क्या आएंगे, हमारे जो भी प्रॉपर्टीज रहेगी उसके बाद में हमको इसमें सपोर्ट्स, बिल्डिंग के फ्रेम्स फाउंडेशन पे जो भी सपोर्ट्स रहेंगे या जहाँ पर भी जो भी सपोर्ट्स रहेंगे वो सपोर्ट्स ऐड करने होते हैं। आफ्टर दैट हमको लोड्स अप्लाई करने होते हैं कि हमको क्या क्या लोड्स इस स्ट्रक्चर पे लग रहे होंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम कोई भी फ्रेम स्ट्रक्चर ड्राफ्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलम, बीम एंड स्लैब। आफ्टर दैट हम जनरल में जाके उसको प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं। प्रॉपर्टीज में कि जो कॉलम हमने ऐड किया है उस कॉलम का क्या साइज होगा, स्लैब का क्या थिकनेस होगा एंड बीम्स का क्या डेप्थ होगा, ये चीज़ हम यहाँ पे ज्योमेट्री में प्रॉपर्टीज में असाइन करते हैं। फिर हम सपोर्ट्स लगाते हैं कि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है तो वो किसी बेस पे खड़ा हुआ होगा। अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो उसका एक बेस होगा, फाउंडेशन होगा, फुटिंग्स होगी, तो वहाँ फुटिंग पे हमको सपोर्ट सेट करने होते हैं। तो हम सपोर्ट सेट करेंगे। देन लोड्स की, इस पे विंड लोड आ रहा है, सेस्मिक लोड आ रहा है, डेड लोड आ रहे हैं, लाइव लोड आ रहे हैं, सेल्फ वेट्स ऑफ स्ट्रक्चर आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको क्या करनी रहेगी, लोड्स में हमको ऐड करना रहेगा। देन फिर हम क्या करते हैं, इसका एनालाइज करते हैं। एनालिसिस में क्या होता है, यहाँ से अगर मैं थर्ड बात करूँ तो मैं एनालिसिस पे जाऊँगा। एनालिसिस में क्या होता है बेटा, यहाँ पर हम एनालिसिस में इस स्ट्रक्चर में जो हमने ड्राफ्ट किया है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या मिस्टेक्स है, क्या एरर्स है, सपोर्ट्स प्रॉपर है कि नहीं, प्रॉपर्टीज प्रॉपर है कि नहीं, वो चेक करते हैं। देन फिर हम फिर से क्या करेंगे, इसको डिज़ाइन करेंगे। अब डिज़ाइन में फाइनल डिज़ाइन होता है कि आपने जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉलम की बात करूं तो ये पर्टिकुलर जो कॉलम है, इस कॉलम में हमको कितना रेनफोर्समेंट एज पर कंडीशंस की, यहाँ से जितना लोड आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट आ रहा है और शियर फोर्स आ रहा है, तो इसके लिए मुझे इसमें कितने नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ कंक्रीट का ग्रेड क्या होगा, बार्स का कितना, किस mm की बार्स होगी, है ना। तो वो चीज़ें हमको यहाँ से डिज़ाइन में करनी होती है। तो हम डिज़ाइन में उसको बहुत इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं अगर आप यहाँ से डिज़ाइन करोगे। तो ये प्रोसेस होता है कि फिर हम फोर्थ प्रोसेस में क्या करते हैं, इसका डिज़ाइन करते हैं। देन डिज़ाइन के बाद में फिर से हम इसको एनालाइज कराते हैं। हम डिज़ाइन के बाद में क्या करेंगे, फिर से इसको एनालाइज कराएंगे। आफ्टर दैट हम चेक करते हैं कि कोई एरर या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है इस स्ट्रक्चर में। फिर हमारा फाउंडेशन डिज़ाइन होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा फाउंडेशन डिज़ाइन। तो ये पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर का डिज़ाइन होता है जो आपको डिज़ाइन करना होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, लाइक मैं इसको, इस स्ट्रक्चर को जो हमने ड्रॉ किया है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे हम आगे देखते हैं कि हमको इस स्ट्रक्चर पे प्रोसेस, तो हमने अभी क्या किया है, सिर्फ हमने ज्योमेट्री बनाई है। अब हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि इस स्ट्रक्चर का, आप देखोगे 3D में देखेंगे हम, तो हमको 3D में यहाँ देख पा रहे होंगे कि इस स्ट्रक्चर में प्लेट्स का जो हमने कॉलम्स एंड बीम्स ऐड किया है, इसका कोई भी थिकनेस नहीं है ना। अभी हमको प्रॉपर्टीज असाइन करनी है। अभी ये एक वायरफ्रेम मेश दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। जब प्रॉपर्टी पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास में इधर पे एक विंडो आएगा। इस विंडो में आप प्रॉपर्टीज में क्या डिफाइन करना चाहते हो, लाइक मेरे को अगर कॉलम एंड बीम्स हैं तो मैं डिफाइन में जा सकता हूँ। यहाँ से मैं डिफाइन में जाऊँगा। देन डिफाइन में जाने के बाद में हमको हमारा जो कॉलम है या जो बीम है वो किस टाइप का है। जो हमारा कॉलम है, बीम है, वो रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, ट्री टाइप में है, ट्रेपेजोइडल है, जनरल है, टैपर ट्यूब है। हम क्या करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं। अभी रेक्टेंगल में हमको यहाँ पे उसकी वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, डेप्थ एंड विड्थ की, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस साइज का है। तो लाइक मैं 0.3 बाय 0.3 की इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ कि लाइक हमको ये 0.3 मीटर बाय 0.3 का एक बीम या एक कॉलम चाहिए, तो हम इसको ऐड करेंगे। जो वैल्यू आप ऐड करोगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। एज वेल एज हमको स्लैब्स के लिए भी प्रॉपर्टी सेट करनी है, तो हम थिकनेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही थिकनेस पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो आएगा। इस विंडो में हमको क्या चाहिए, हमको प्लेट थिकनेस चाहिए या स्लैब थिकनेस चाहिए, तो हम प्लेट थिकनेस सेलेक्ट करेंगे। देन प्लेट थिकनेस में इसकी वैल्यू होता है कि कितना वैल्यू चाहिए। तो लाइक मैंने 0.125 किया या 125 mm हम बोल सकते हैं, इसको मीटर में है इसलिए 0.125 करूँगा मैं और इसको ऐड करके क्लोज करूँगा। जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो ऐड हो जाएगी। अब इस प्रॉपर्टी को इस पे लगाना है,
अभी सिर्फ हमने प्रॉपर्टी को ऐड किया है, प्रॉपर्टी को हमको इस स्ट्रक्चर में असाइन करना है। तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे, जिस प्रॉपर्टी को लगाना है, किस फ्रेम स्ट्रक्चर पे या किस ऑब्जेक्ट पे लगाना है, उस ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट कराना है। तो हमको ये स्ट्रक्चर लगाना है, हमको कॉलम्स पे एंड बीम्स पे लगाना है। तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से क्या करूँगा बेटा, विद द हेल्प ऑफ बीम कर्सर, विद द हेल्प ऑफ बीम कर्सर हम यहाँ बात करें तो हम अगर बीम कर्सर को सेलेक्ट करें तो हम बीम कर्सर से पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इस पे क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टी को असाइन कर सकते हैं। या हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट टूल, यहाँ से हम सेलेक्ट में जाएंगे, बीम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप देखो सारे बीम्स आपने सेलेक्ट कर लिए। अगर ये प्रॉपर्टी अलग हो कि मेरे बीम्स की प्रॉपर्टी अलग है, कॉलम्स की अलग है, तो मैं यहाँ से चीज़ों को अलग अलग भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। क्या करेंगे हमको ये प्रॉपर्टी लगानी है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को। देन मैंने बीम कर्सर का यूज़ करके एक पूरे के पूरे फ्रेम स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर दिया। अभी क्या करेंगे, हम इस पे असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स ऑप्शन यहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको। सिलेक्टेड बीम पे ये प्रॉपर्टी असाइन करनी है, तो हम असाइन, देन इसको मैं क्या करूँगा, यस करूँगा। यहाँ से जैसे ही मैं यस करूँगा तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, इस पर्टिकुलर सरफेस पे असाइन हो जाएगी या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स पे असाइन हो जाएगी। आप 3D में जाके देखोगे तो आप देख पा रहे होगे कि अभी जो फ्रेम स्ट्रक्चर हमारा 2D में दिख रहा था, अब 3D में इसमें कुछ थिकनेस आ रही है। कॉलम्स एंड बीम में जो हमने ये थिकनेस प्रोवाइड करा है, ये थिकनेस यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। अब क्या करना है आपको यहाँ से एज वेल एज, जैसे प्लेट थिकनेस हमने ऐड किया तो हम प्लेट थिकनेस सेलेक्ट करेंगे। देन प्लेट कर्सर को आपको सेलेक्ट करना है। देन विद द हेल्प ऑफ प्लेट कर्सर आपको सारी प्लेट्स सेलेक्ट कर लेनी है। जितनी भी प्लेट्स आपने इस स्ट्रक्चर में लगा रखी है, सारी प्लेट्स आपको सिलेक्ट करना है। असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट करूंगा मैं, असाइन, एंड ये पूछेगा असाइन करना है तो हम डू यू वांट टू प्रोसेस, तो हम यस करेंगे इसको। देन हमारा अब स्लैब का थिकनेस भी इस पर असाइन हो चुका है। अभी हमने क्या करा, सिर्फ प्रॉपर्टीज लगाई। हमने आपको बोला अब आगे सपोर्ट्स आपको ऐड करने हैं। सपोर्ट्स ऐड करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से किसी भी व्यू में आना है। लाइक मैं फ्रंट व्यू में आऊँगा, फ्रंट व्यू में आने के बाद में आपके फाउंडेशन पे आपको सपोर्ट लगाना है। तो जैसे हमने सपोर्ट पे क्लिक किया तो इधर एक विंडो आएगा हमारा, इसमें हमको क्या करना रहेगा, विंडो क्रिएट करना रहेगा। हम यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट में आपको कौन सा सपोर्ट ऐड करना है, फिक्स सपोर्ट, पिन सपोर्ट। तो हम अभी जनरली हम क्या करते हैं, फिक्स सपोर्ट ऐड करते हैं, बिकॉज फाउंडेशन हमारा जो होता है फिक्स्ड होता है। तो हम यहाँ से फिक्स सपोर्ट ऐड करेंगे सिंपली, तो आपका सपोर्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इस सपोर्ट को आपको कहाँ पर लगाना है, तो हम विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स या नोड कर्सर आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर नोड्स को या जॉइंट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन अब हम क्या करेंगे, इन जॉइंट्स पे सपोर्ट्स को ऐड करेंगे। तो हमको क्या करना है, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन एंड यस। तो आपका फिक्स सपोर्ट भी यहाँ पे असाइन हो जाएगा। इसके बाद में आगे क्या करना होता है कि अब हम आगे इस पे लोड्स लगाएंगे। तो लोड्स में कंडीशंस होती है, आप क्या क्या लोड्स लगाना चाहते हो, सेस्मिक लोड, विंड लोड। तो यहाँ से डेफिनेशन क्रिएट करना होता है। डेफिनेशन में क्या होता है कि लाइक पास्ट हिस्ट्री ऑफ लोड्स की, लाइक अगर मैं किसी सेस्मिक की बात करूँ तो पास्ट हिस्ट्री से या IS कोड के अकॉर्डिंग हमको ऐड करना होता है। तो उसका एक डेफिनेशन जनरेट होता है, एज वेल एज विंड डेफिनेशन होता है। अभी हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से हम लोड केस डिटेल पे सिलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में आपको कौन सा लोड चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। आपको यहाँ से डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सेस्मिक लोड, जिस भी लोड को आप असाइन करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से अभी सिंपल एक डेड लोड सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप नेम दे सकते हो इसका, हमने DL नेम दिया। देन इसको हम ऐड करें। एज वेल एज आप यहाँ से लाइव लोड ऐड कर सकते हो, इसका भी हम कुछ नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक मैंने LL ऐड किया। देन हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पे डेड लोड एंड लाइव लोड्स हमारे ऐड हो जाएंगे। अब ये डेड लोड, लाइव लोड्स क्या है, डेड लोड एक फिक्स लोड होता है जो मूवमेंट नहीं करता है। लाइव लोड जो होता है वो मूवेबल होता है, लाइक लाइव थिंग्स का, लाइक ह्यूमंस का, इस टाइप के जो लोड्स होते हैं वो लाइव लोड में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, डेड लोड को सिलेक्ट करेंगे। डेड लोड को सिलेक्ट करने के बाद में इसमें हमको ऐड करना है। अभी डेड लोड में आप देख सकते हो कि फिक्स थिंग्स लाइक सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है कि हमारा जो बिल्डिंग है उसका सेल्फ वेट जो होगा वो फिक्स होगा। तो हम सेल्फ वेट को सेलेक्ट करेंगे। देन Y एक्सिस में नेगेटिव फैक्टर,
देन हमको क्या करना है, इसको सिंपली ऐड करना है यहाँ से, तो हमारा सेल्फ वेटेड हो जाएगा। एज वेल एज लाइक कोई वॉल्स है आपकी, तो आपको वॉल्स आपने क्रिएट नहीं करी है बट उस वॉल्स का लोड होता है, तो हम क्या करते हैं मेंबर लोड में जाएंगे। मेंबर लोड में वॉल जो होती है बेटा, हमने देखा वॉल किस टाइप की हो सकती है, अगर आप चेक करोगे, हम बात करें वॉल का, तो आपका वॉल होगा तो किसी भी बीम के ऊपर में इस टाइप से वॉल होगा। अब इस वॉल का जो यहाँ पर थिकनेस होगा वही थिकनेस यहाँ पर भी होगा, तो इसका जो लोड यहाँ पर आ रहा होगा वही लोड यहाँ पर भी आएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो वॉल है इसको हम एज अ यूडीएल ऐड कर सकते हैं कि जो हमारा यूडीएल लोड है, तो हम क्या करेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो मैं सिंपल यहाँ से क्या करूँगा यूनिफॉर्मली फोर्स पे जाऊँगा। यूनिफॉर्मली फोर्स में कितना इस पर्टिकुलर वॉल का लोड आ रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। कैलकुलेट में हम आगे बताएंगे आपको कि किस टाइप से इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे अभी हम जनरली इसको ले रहे हैं -5 किलो न्यूटन। मैं इसको सिंपल सेलेक्ट करूंगा, देन किस एक्सिस में ये लोड लग रहा है इसको सेलेक्ट करके आपको ऐड करना है, देन क्लोज कर देना है। तो आपका यहाँ पर जो भी लोड है या जो भी आपके वैल्यूज़ है वो सारी ऐड हो जाएगी। अभी मैं क्या करूँगा यहाँ से सिंपल एज वेल एज, जैसे डेड लोड हमने सेलेक्ट किए, अभी हमको क्या करने हैं लाइव लोड्स भी ऐड करने हैं। लाइव लोड्स को हम सेलेक्ट करेंगे एंड ऐड करेंगे। लाइव लोड्स में हम क्या ऐड कर सकते हैं, लाइक फ्लोर लोड हो सकता है। फ्लोर लोड क्या होता है कि मैं किसी ह्यूमन बॉडी का लोड ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं फ्लोर लोड सेलेक्ट करूँगा। देन फ्लोर लोड में आप सिंपल कितना प्रेशर है, तो मैं इस प्रेशर को IS कोड के अकॉर्डिंग हम 875 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अकॉर्डिंग डेड लोड लाइव लोड पे काम करते हैं, तो ये इसकी वैल्यू 2 to 5 किलो न्यूटन होती है। तो मैं इसको -3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐड करता हूँ। देन कहाँ से किस पर्टिकुलर हाइट ऑफ स्ट्रक्चर से लगना ये स्टार्ट होगा, देन कहाँ तक ये लगेगा कि मैक्सिमम हाइट ऑफ स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, तो हम इसको मैक्सिमम हाइट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देंगे यहाँ से। देन हमको क्या करना है, सिंपल इसको ऐड कर देना है। देन आप इस लोड को सेलेक्ट करके देखोगे तो यहाँ स्ट्रक्चर पे ये दिखाएगा कि किस पर्टिकुलर एरिया में लग रहा है, बट हमने जो सेल्फ वेट एंड लाइव वॉल लोड्स को ऐड किया है वो असाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको सिंपली जो सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट ऑफ होल स्ट्रक्चर होता है, तो हम इसको असाइन टू व्यू यहाँ से करेंगे। देन हमको यस कर देना है और इसको यस करना है, तो आपका ये पूरे स्ट्रक्चर पे लोड असाइन हो जाएगा। एज वेल एज आपको क्या करना है, यहाँ से इस लोड को सेलेक्ट करना है, जो वॉल लोड आपने लगाया है इस वॉल लोड को सेलेक्ट करना है। देन आप पर्टिकुलर किस एरिया में इस लोड को लगाना चाह रहे हो, तो जिस भी बीम के ऊपर में आपकी वॉल्स है आपको सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे लगाना है। तो मैं सेलेक्ट में जाऊँगा, बीम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड सेलेक्ट बीम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो हम जेड एक्सिस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा एक्स और जेड में हमारे बीम्स है। देन हम असाइन टू सिलेक्टेड बीम यहाँ से करेंगे, देन असाइन करना है आपको और यस करना है इसको। तो आपका जो भी वॉल लोड है वो भी यहाँ पे असाइन हो जाएगा। अब हमने सपोर्ट्स लगा दिए, प्रॉपर्टी, देन हम इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज में हम ऑल, देन ऐड एंड क्लोज करना है आपको इसको। देन मैं यहाँ से इसको एनालाइज एंड रन एनालाइज करूँगा, देन सेव करूँगा। इस फ्रेम स्ट्रक्चर में आप देखोगे जब मैंने इसको एनालाइज कराया, अभी हम क्या करेंगे, इसका एक आउटपुट फाइल निकालेंगे। इस आउटपुट फाइल में आपको यहाँ पर किसी भी टाइप के नोट्स हो सकते हैं या रिजल्ट्स में आपके एरर्स हो सकती है, वार्निंग्स हो सकती है, वो कुछ भी इस पर्टिकुलर फाइल में आपका नहीं होना चाहिए। हमने देखा यहाँ पर अभी 0 एरर एंड 0 वार्निंग के लिए इसको एनालाइज किया। जब आप इसकी 0 एरर और 0 वार्निंग्स लोगे देन आप पोस्ट प्रोसेसिंग पे जा सकते हो। पोस्ट प्रोसेसिंग पे जाने के बाद में आपको यहाँ से क्या करना होता है, आप इस पर्टिकुलर फ्रेम स्ट्रक्चर का किसी भी कॉलम का या किसी भी बीम का मैं बात करूँ तो आप डेड लोड, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स आप यहाँ से देख सकते हो कि इसका जो शियर फोर्स है किस टाइप से इस पर्टिकुलर फ्रेम पे या इस बीम पे आ रहा होगा, इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन आप देख सकते हो। पूरे होल स्ट्रक्चर का आप यहाँ से देख सकते हो कि किस टाइप से इसके फोर्सेस एक्टिंग कर रहे हैं, इस पर किस टाइप से एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे किस टाइप से आपके इसके मोमेंट्स कैसे होंगे,
इसके वाई डायरेक्शन में कैसे होंगे, जेड में कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद में हमको क्या करना होता है कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एंड सारे शियर फोर्स के जो भी डायग्राम्स हैं हमने एनालाइज किए, इसी टाइप से इसका आगे डिज़ाइन होता है। वो आगे की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे क्या डिज़ाइन करते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती है। अभी आपको यहाँ तक एनालाइज कराना है, देन हम सिंपल यहाँ से इसको मैं फ्रेम स्ट्रक्चर को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। आगे हम आगे का टाइप जो डिज़ाइन वाला होता है वो आगे समझेंगे कि कैसे हम इसकी डिज़ाइन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने शियर बेंडिंग एंड डिफ्लेक्शन देखे, ऐसे यहाँ पे कंक्रीट डिज़ाइन का टैब होता है, उसको हमको इनेबल करने के लिए इसका डिज़ाइन करना होता है। तो आप लोग यहाँ से इसको डिज़ाइन करिए, देन ट्राई करिए कि आपके जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कोई भी वार्निंग एंड नोट्स नहीं हो। यहाँ पर हमारी एरर्स नहीं होनी चाहिए, वार्निंग्स नहीं होनी चाहिए, नोट्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आप जितने बार एनालाइज करोगे उतनी बार आपकी वार्निंग सेट होती है, तो आप इस पर्टिकुलर एरिया को डिलीट करके भी अपनी वार्निंग को रिड्यूस कर सकते हैं। देन आगे की क्लास में हम आगे देखते हैं कि कैसे क्या चीज़। थैंक यू।